ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ? ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। तो आज का जो साडा टॉपिक है वो है अमेरिका में हिंदुओं व मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण, पूरी दुनिया हैरान, हिंदू मुस्लिम टेक्सास यूएसए। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਹੈ ਹਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਾਏ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ ਹਨਾ, ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਦੇ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਜੈਨ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਨਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬੋਲ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਹ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਹਨਾ, ਸੌਰੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਅਗੇਂਸਟ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਅਗੇਂਸਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਲਕਿ ਕੁਛ ਹੈ ਇਹ ਜੇ ਬਟ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਹੈ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਆਪਸ 'ਚ, ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਅਗੇਂਸਟ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਬੁਲਸ਼ਿਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਭ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਪੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੇ ਆ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਆਓ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ start. The Hindus and the Muslims are teaming up to take over Texas. This is not Muslims versus Hindus here. They are here to eradicate the Christians. नमस्कार, मैं करमपाल। अमेरिका में हिंदुओं और मुसलमानों के खिलाफ इतना जहर उगला कि पूरी दुनिया हैरान हो गई। अमेरिका में ये जो बंदा है, ये मतलब जो 6 जनवरी को वाशिंगटन में जो वाइट हाउस में दंगे हुए थे, ये उसमें मुख्य आरोपी है और ट्रंप का कट्टर समर्थक है। जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो ट्रंप की एक विचारधारा है, नारा था, उसका कट्टर समर्थक है। और जो दंगे हुए थे जब ट्रंप हारे थे, मतलब पहली पारी के बाद जब बाइडेन राष्ट्रपति बने थे, तो 6 जनवरी को जो वाइट हाउस में दंगे हुए थे वाशिंगटन में, उसका मुख्य आरोपी इसने हिंदुओं और मुसलमानों के खिलाफ इतना जहर उगला कि पूरे अमेरिका ही नहीं पूरे दुनिया में चर्चा हो गई है। इस बंदे ने कहा कि मैं टेक्सास में रहता तो मैं ये मस्जिद है इनको जला देता, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो। और हिंदुओं के खिलाफ इसने कहा कि ये हिंदू धर्म है, जैन धर्म है, ये धर्म इतने ही अच्छे होते तो इनके देश इतने बदहाल क्यों हैं, इतने गंदे क्यों हैं। इन्होंने मतलब हिंदू और जैन धर्म वाले देशों को शिट होल कह दिया, यानी इंडिया का नाम नहीं लिया लेकिन इंडिया को इन्होंने शिट होल कहा और हिंदू और जैन धर्म के बारे में इतना भला बुरा कहा। बोले इतना अच्छा यदि हिंदू धर्म होता है, इतना अच्छा जैन धर्म होता, तो फिर ये जहाँ ये लोग रहते हैं हिंदू धर्म को जैन धर्म को मानने वाले, ये देश गंदगी के गड्ढे क्यों हैं, ये देश इतने गंदे क्यों हैं, शिट होल क्यों हैं। यानी जब ये बात कर रहे थे तो ये बात उन्होंने की अमेरिका में एक स्टेट है टेक्सास। टेक्सास में एक सिटी है फ्रिस्को सिटी में फ्रिस्को की जो सिटी काउंसिल की बैठक थी उसमें ये बंदा था। और पब्लिक कमेंट जो होते हैं उस सेशन के दौरान इस बंदे ने ये मतलब भड़काऊ भाषण दिया, कई बार इसको टोका भी, लेकिन ये बंदा मतलब ये ऐसे ही जहर उगलता रहा और इसके खिलाफ मतलब बहुत सारी वहाँ लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन ये बात अपनी पूरा जहर उगला और तब बाद में ये अपनी बैठा, उसके बाद पुलिस ने इसको बाहर निकाला। तो इस बंदे ने कहा कि जो ये हिंदू आ रहे हैं, जो मुस्लिम आ रहे हैं, यहाँ अमेरिका में टेक्सास में हिंदू मुस्लिम का कोई झगड़ा नहीं है, ये दोनों लोग मिलकर ईसाइयों को ख़त्म करना चाहते हैं। मतलब ये कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम की कोई लड़ाई नहीं है। जैसे इंडिया में अब हिंदू मुस्लिम के झगड़े हैं, पाकिस्तान में हिंदू मुस्लिम के झगड़े हैं, वहाँ मुस्लिम हिंदुओं को टारगेट करते हैं, इंडिया में हिंदू मुस्लिम को टारगेट करते हैं, क्रिश्चियन को टारगेट करते हैं। पिछली बार हमने जब ये 25 दिसंबर को देखा था किस तरीके से जो ईसाई चर्च थे वहाँ तोड़ फोड़ की थी। बोले लेकिन अमेरिका में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है, बोले यहाँ ये लोग एकजुट हैं ईसाइयों के खिलाफ, ये लोग ईसाइयों को ख़त्म करना चाहते हैं, ईसाइयों की जगह पर कब्जा करना चाहते हैं, ईसाइयों की संस्कृति को ख़त्म करना चाहते हैं। ये लोग यहाँ इस देश में आए हैं हिंदू और मुस्लिम, ये अमेरिकन बनने नहीं आए हैं, ये अमेरिका की संस्कृति को भी अडोप्ट नहीं करे। इन लोगों का अपना पहनावा है, अपनी भाषा है, अपना इनका खान पान है, अपनी इनकी कल्चर है, सब कुछ अपने हिसाब से हैं। ये लोग हमारे देश में हैं तो इनको हमारे देश की संस्कृति जो श्वेत कल्चर है, जो वाइट कल्चर है, जो ईसाइयों की कल्चर है, उसको अडोप्ट करना चाहिए। लेकिन इन लोगों का सब कुछ अपना है,
और ये हमारी संस्कृति के आसपास भी नहीं है। तो उन्होंने जो सामने मेयर बैठे थे, सिटी काउंसिल के और मेंबर बैठे थे, उन्होंने कहा कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो, आपको मेरे बच्चों के बच्चों की कोई चिंता नहीं है। यानी हमारी अगली जो दूसरी और तीसरी पीढ़ी होगी वो ख़त्म हो चुकी होगी, उस समय ये जो हिंदू और मुस्लिम है ये यहाँ पर कब्जा कर चुके होंगे। अभी अमेरिका में जो इसने टेक्सास जो स्टेट है और उस टेक्सास स्टेट के जो फ्रिस्को सिटी काउंसिल की बैठक में बात गई, तो टेक्सास में बता दूँ, टेक्सास में जो हिंदू आबादी है वो करीब 3.25 लाख के आसपास है, लेकिन जो मुस्लिम आबादी है वो मान के चले 4.25 लाख के आसपास है। लेकिन जो फ्रिस्को शहर में घटना हुई है, वहाँ फ्रिस्को शहर में जो हिंदुओं की आबादी है वो थोड़ी ज़्यादा है, वो लगभग 55 हज़ार के आसपास हिंदू हैं, लेकिन मुस्लिम वहाँ 12 हज़ार के आसपास हैं। तो फ्रिस्को में उसने ये कहा कि दरअसल ये विवाद पता है क्यों हुआ, वहाँ फ्रिस्को सिटी काउंसिल की मीटिंग में एक मस्जिद के निर्माण को अनुमति दी गई, एक हिंदू मंदिर के निर्माण को मंजूरी दी गई और एक जैन मंदिर के निर्माण को मंजूरी दी गई। और इसके चलते ये बंदा भड़क गया। इसका नाम एडवर्ड जैकलैंग है और ये कट्टर समर्थक है। 6 जनवरी में मैंने दंगों का बता आरोपी है और कट्टर ईसाई है, कट्टर क्रिश्चियन है। तो ये हिंदू मंदिर, जैन मंदिर और मस्जिद को जो निर्माण है उसकी मंजूरी देगी। दरअसल वहाँ जो हर कोई शहर का जो इलाका होता है वहाँ जो धार्मिक स्थलों के लिए जगह आवंटित है, तो वहाँ कुछ जगह है वो सिर्फ एक धार्मिक स्थलों के लिए आवंटित थी। तो वो चर्च को न देकर वो जैसे उस जगह में हिंदू आबादी ज़्यादा है, 55 हज़ार हिंदू सिटी काउंसिल में यहाँ फ्रिस्को में रहते हैं, 12 हज़ार के आसपास यहाँ मुस्लिम रहते हैं, तो एक मस्जिद को मंजूरी दे दी गई, एक हिंदू मंदिर को, जैन मंदिर को। अब फ्रिस्को में जो आबादी है उनमें जो हिंदू है 55 हज़ार है, 3.25 लाख के आसपास की तो फ्रिस्को शहर की आबादी है और उसमें 55 हज़ार हिंदू, उसमें जैन की ज़्यादा संख्या है, उनमें जैन हिंदू ज़्यादा हैं। तो वहाँ जो जैन धर्म का मंदिर बनेगा तो उसके चलते लोग भड़क गए हैं। ये कह रहे हैं कि मेरे बच्चों के जो बच्चे होंगे तो उस समय तक हमारी जो वाइट कल्चर है वो खत्म हो चुकी होगी और इस टेक्सास में हिंदू और मुसलमानों का कब्जा हो चुका होगा। Using cowboy culture and the raw American spirit here and said, let's replace this with Muslims, let's replace this with Hindus. Texas should remain for Texans. Have you lost your mind selling your children's future? There's a replacement. It is not right. Just because it's happening to white people does not make it okay. You guys are complicit. This is the jellyfish generation. Half boomer, half Gen X. You don't care about my children's children. You are selling out this country to people who do not want to live near you. तो आपको मैं बताऊं कि टेक्सास जो स्टेट है, टेक्सास स्टेट में कैलिफोर्निया के बाद सबसे ज़्यादा हिंदू रहते हैं। टेक्सास में, अमेरिका में कैलिफोर्निया ऐसी स्टेट है जहाँ सबसे ज़्यादा हिंदू आबादी है। कैलिफोर्निया के बाद टेक्सास ऐसी स्टेट है 2 नंबर की जहाँ सबसे ज़्यादा हिंदू आबादी है। यानी पूरी जो टेक्सास की आबादी है 30 मिलियन, उसका 1% हिंदू है और कैलिफोर्निया की जो टोटल आबादी का जो हिंदू है वो थोड़ा ज़्यादा है। और टेक्सास में सिख भी बहुत अच्छी संख्या में है और कैलिफोर्निया में भी सिख अच्छी बड़ी संख्या में रहते हैं। तो पूरी दुनिया में हैरान है। ये जब बंदा अपनी बात बोल रहा था तो मेयर इसको बार बार टोक रहे थे, लेकिन ये कह रहा है कि संविधान के तहत मुझे बोलने का अधिकार है। और इस बंदे ने कहा कि जो हिंदू हैं ये अपनी भाषा, अपनी कल्चर लेके इस देश में आए हुए हैं और ये देश खुद गरीब हैं, ये देश गंदगी के गड्ढे हैं। और उन्होंने एक और बात कही कि यहाँ उन्होंने कहा कि जो मनुस्मृति है, जो हिंदुओं की, हिंदू धर्म वालों की जो प्रमुख एक किताब है जो मनुस्मृति, उसमें ये कहा गया है, बाल विवाह का जिक्र है उसमें कि बच्चों का विवाह है, बाल शोषण उसमें कहा है। उसमें कहा कि 28 साल का बंदा 12 साल की लड़की से विवाह के बिल्कुल उचित है, योग्य है, और 24 साल का लड़का 8 साल की लड़की के साथ विवाह करता है। लेकिन ये बातें भी कही, जब ये बातें वो कह रहा था तो मेयर उसको बार बार टोक रहे थे, बावजूद उसके ये बंदा जहर उगलने से नहीं रुका। इसने मतलब हिंदू धर्म के जो ग्रंथ हैं और इसने मुस्लिमों के बारे में जमकर जहर उगला, इतना जहर उगला कि, और कई बार तो जब ये जहर उगल रहा था ना, जब ये हिंदू धर्म की बात कर रहा था, जैसे मुसलमानों के खिलाफ इसके मुंह से कोई बात निकल रही थी, जो इसके कट्टर सपोर्टर थे वहाँ बैठे हुए थे, जो ईसाई सपोर्टर थे, वो तालियां बजा रहे थे, वो इसका बात का समर्थन कर रहे थे। ये बात मैं सुनाऊँ भी आपको पूरा, जो इसने इंग्लिश में स्पीच दिया, हिंदी में सारा बता देता हूँ। तो इसने इस तरह से पूरा जो मनुस्मृति का जिक्र किया, हिंदू ग्रंथों का जिक्र किया कि किस तरीके से ये हैं। इसी तरीके से इसने मतलब मुसलमानों के खिलाफ पूरा जहर उगला। हिंदू और मुसलमान टेक्सास पर कब्जा करने के लिए एकजुट हो रहे हैं। यहाँ मुसलमानों और हिंदुओं के बीच कोई मुकाबला नहीं है। वे यहाँ ईसाइयों को समाप्त करने के लिए, वे हमें हमारे मातृभूमियों से बाहर निकालने के लिए हैं।
आपको समझना होगा, ये लोग समाहित नहीं होना चाहते। ये लोग यहाँ अमेरिकन बनने के लिए नहीं आए हैं। वे यहाँ अपनी तीसरी दुनिया की संस्कृति को हमारे देश में लाने आए हैं। अगर जैन धर्म, अगर हिंदू धर्म इतना महान है तो उनके देश क्यों बर्बाद है? वे इस विचारधारा को यहाँ लाकर मोड़ने के लिए है। तीसरी दुनिया कोई जगह नहीं है, यह एक लोग, यह एक विचारधारा है, यही एक जीवन सामान्य। और जब वे अपने लोगों, अपनी जीवन शैली, अपनी विचारधारा और अपनी संस्कृति को अमेरिका लाते हैं, क्या आपको लगता है कि अमेरिकी बना रहे? The Hindus and the Muslims are teaming up to take over Texas. This is not Muslims versus Hindus here. They are here to eradicate the Christians. They are here to drive us out of our homelands. You have to understand, these people do not want to assimilate. These people have not come here to become Americans. They have come here to drag their third world culture over to our country. If Jainism, if Hinduism is so great, why are their countries shitholes? They are bringing this ideology here to turn the third world is not a place. It is a people. It is an ideology. It is a way of life. It is a culture. And when they bring their people, their way of life, their ideology and their culture over to America, do you think it's going to remain American? बोले जो मुस्लिम है ये लगातार इस शहर की जो आबादी है मुस्लिमों की लगातार बढ़ रही है और मुस्लिम और हिंदू एकजुट हो गए हैं श्वेत कल्चर को, व्हाइट कल्चर को खत्म करने के लिए। और इसने कहा कि मैं टेक्सास में नहीं रहता, मैं टेक्सास में रहता तो मैं यहाँ की मस्जिदों को जला देता। क्यों यहाँ मस्जिद बनाने की अनुमति आप दे रहे हो? उन्होंने जो सामने मेयर बैठे थे और सामने जो सिटी काउंसिल की मीटिंग में जो और पदाधिकारी बैठे थे, वहाँ जो मेंबर थे, उन्होंने कहा आप लोग क्या कर रहे हो? आपको क्या अमेरिकन लोगों की चिंता नहीं है क्या? हमारी अगली पीढ़ी की चिंता नहीं है क्या आपको? हालांकि बाद में मेयर ने कहा कि ये जो बाहर के लोग हैं, आउटसाइडर लोग हैं, उपद्रवी लोग हैं, ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका जब भाषण समाप्त हुआ, अपनी बात इसने पूरा जहर उगल दिया। उसके बाद पुलिस उसे पकड़ बाहर ले गई। लेकिन एक मतलब पॉजिटिव बात यह रही पूरी इसके मतलब जो इसने जहर उगला है, उसके बाद हिंदू, मुस्लिम, जैन धर्म सारे लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने इसकी निंदा की। बोले ऐसे जहर उगलने वाले लोगों का हम एकजुटता से समर्थन देंगे। और चर्च के भी जो लोग हैं, वो प्रवक्ता हैं और हिंदू मुस्लिम, उन सब ने एक संयुक्त बयान जारी किया कि फ्रिस्को शहर की जो एक मल्टी कल्चरल संस्कृति है, हम उसको किसी सूरत में बर्बाद नहीं होने देंगे, ख़त्म नहीं होने देंगे। बोले ये खूबसूरती है टेक्सास की। टेक्सास मैं बताऊं ऐसी स्टेट है जहां पर हमारे इंडिया के H1B के जो लोग हैं, या चाहे वो टेक इंजीनियर हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे वो मैनेजमेंट में लोग हैं, बहुत बड़ी संख्या में है। यानी बहुत सुंदर एक स्टेट है टेक्सास अमेरिका की। और इंडियन की संख्या ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर नौकरियाँ बहुत ज़्यादा हैं, अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। और टेक्सास अमीर स्टेटों में है, मतलब अमेरिका की जो अमीर स्टेट है उनमें टेक्सास का नाम है। और इसी के चलते वहाँ जो टेक इंजीनियरों की, डॉक्टरों की, मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा संख्या है। हमारे इंडिया की नर्सिस बहुत ज़्यादा है, वहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर बहुत ज़्यादा हैं। और इसी के चलते जो मैं बता रहा हूँ ना, जैन धर्म, हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म के लोगों की संख्या है। जो मुस्लिम धर्म के लोगों की संख्या है पूरे टेक्सास में 4 लाख के आसपास, उनमें भारतीय मूल के भी हैं, उनमें अरब देशों के भी हैं और दूसरे देशों के भी लोग हैं। तो बड़ी संख्या हिंदू मुस्लिम जो इंडियन मुसलमानों की भी है, अरब देशों के मुसलमान उनकी भी है। तो इस बंदे ने यानी पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया, पूरी हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया, जैन धर्म को इसने टारगेट किया और जमकर इसने जहर उगलाया। अब पूरे मतलब दुनिया भर से जो लोग हैं वो मतलब इसके खिलाफ है, वो बयानबाजी कर रहे हैं, वो दे रहे हैं। लेकिन आपको ये जो मैं बताऊँ ना, फ्रिस्को जो सिटी काउंसिल की मीटिंग हुई, तो फ्रिस्को जो शहर है वो फ्रिस्को शहर आता है डलास काउंटी में। अपने जैसे इंडिया में जो जिला होता है, अमेरिका में उसको काउंटी बोलते हैं। तो डलास जो काउंटी है, डलास जो ज़िला है, उस काउंटी का डलास काउंटी का एक ये सिटी है फ्रिस्को। और टेक्सास है वो स्टेट है, राज्य है। टेक्सास स्टेट की और एक ज़िला है डलास, डलास की एक सिटी काउंसिल है, वो है ये फ्रिस्को। और फ्रिस्को सिटी काउंसिल की बैठक में ये पूरा हंगामा हुआ है। तो अमेरिका में इंडियंस के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, जैन धर्म वालों के खिलाफ, मुस्लिमों के खिलाफ जो ये जहर उगला है धर्म के नाम पर, ये जो नफरत है, इसके आपके क्या विचार हैं और क्या ये हमारे इंडियंस के लिए चिंता का विषय है? आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ में वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद। गाइस, ये वीडियो जो कि साढ़े दिन खत्म तो ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ है ना कि किवें हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन और
ਜੈਨ ਧਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਤਰਫ ਤੋਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਟ ਪੀਪਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਣੇ, ਕਿ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਲਟੀ ਕਲਚਰ ਆ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਸ 'ਚ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਹੈ ਕਿ ਬੁਲਸ਼ਿਟ ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਵਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਅੰਗੇਜ ਵੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਅੱਛੀ ਬੈਡ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ 'ਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੇ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਿ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕੁਝ ਬੋਲ ਲੇ ਪਰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਨਾ ਬੋਲੇ ਕਦੇ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ, ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਐਂਡ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕੱਟੜ ਸਪੋਰਟਰ ਹੈ ਟਰੰਪ ਦਾ ਵੀ, ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਦੀ ਰਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਟੈਕਸਸ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਨਾ ਬਣਨ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਬਣ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਲਾ ਲਓ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਸ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਉੱਧਰ ਰਹਿਣ ਆਏ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿ ਮਲਟੀ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉੱਧਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ ਕਲਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਰਿਲੀਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲਾ ਲਓ, ਅਮਰੀਕਾ ਲਾ ਲਓ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇੰਜ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਡੀਆ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਪਰ ਇੱਕ POV ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਏ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਡਿੰਗ ਗਲਤ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਸਜਿਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਬੋਲੀਏ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ, ਇੰਝ ਹੈ ਇੰਝ ਹੈ ਇੰਝ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।